आज का दिन को सभी देशवासियों को सभी को पता होगा कि आज के डेट में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 से भी अधिक सैनिक जो है शहीद हुए थे। टीम अरुण भूमि उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरा, आप सभी को बता दूं कि गोम्पा मंदिर में आज जो है बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन। और हमेशा हम लोग इस बात को बोलते हैं कि आप जब भी आपको समय मिलता है तो आपको रक्तदान करना चाहिए। एक रक्तदान से 3 जीवन दान होता है, यानी एक रक्तदान आप देते हो तो 3 लोगों की जान को आप बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आप रक्तदान करते हो तो आपका शरीर जो है ठीक रहता है, दूसरा जो है आप लोगों को बचाते हैं। आज के डेट में अगर आप अरुणाचल प्रदेश के किसी भी मेडिकल में जाते हो ना, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हुए हैं जो मतलब रक्त की कमी की वजह से उनको जो है डेथ होना पड़ता है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, यानी कोई ब्लड की कमी की वजह से डेथ ना हो, इसको जो है आगे बढ़ाते हुए रमेश जी के आज के डेट में बहुत खूबसूरत काम कर रहा है, जो कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके जो ज़रूरतमंदों को जो है ब्लड पहुँचाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। और आज 14 फरवरी है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक अगर हम कहते हैं तो आज जो है वैलेंटाइंस डे जो है सभी लोग मनाते हैं, खासकर जब युवा पीढ़ी जो है मनाते हैं। तो आज के इस दिन की खुशी में, और दूसरा जो है पुलवामा अटैक की जब हम बात करते हैं उस तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि करते हुए यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जो कि अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के साथ साथ अरुणाचल सुपर डेंसर हंगरी जी, और तीसरा जो है जो तागिन स्टूडेंट्स यूनियन जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूनिट है, ये लोग मिल करके जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप आज के डेट रखा जा रहा है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी कोलैबोरेट में जो है आज के ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत मतलब थादू लोनिया पहुंची थी, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है ताकि जो ज़रूरतमंदों को जो उनका ब्लड भी जो है जा सके। तो यहाँ से एक सीखने को ये मिलता है कि तमाम जो युवा है आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश के जो यूथ्स है, आप सभी को ब्लड डोनेशन कैंप में आकर के जो है लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजर होता है उनको सपोर्ट करते हुए अपना ब्लड को भी डोनेट करना चाहिए। और अभी तक खबर ये है कि 50 से भी अधिक यूनिट जो है आज जो है ब्लड डोनेशन हो चुका है। मैंने खुद जा करके ब्लड डोनेट किया है ताकि ज़रूरतमंदों को जो है हमारा ब्लड जो है पहुंच सके। ये है वो भाई साहब जो हमेशा लोगों के लिए काम करता रहता है। तो अभी फिर इनसे मुलाकात हुआ बहुत महीने बाद, क्योंकि हमेशा इनको मैं मिलता रहता हूँ, लेकिन हम दोनों एक फ्रेम में बहुत महीने बाद आया है। रमेश भाई, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन कैंप क्यों रखा? आज का ब्लड डोनेशन कैंप रखने से पहले मैं आपके माध्यम से मैं अपने पूरे समाज की और अपने पूरे देशवासियों को मैं एक बात में बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। 14 फरवरी आज के दिन पुलवामा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें हमारा 40 जवान ने अपना शहादत दिया था, शहीद हुआ था, और 35 से ज़्यादा लोगों का सीवियरली इंजूर हुआ था। तो इनको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम वैलेंटाइन डे बोल के प्यार का चीज़ को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन हमारा देश में जो सेना हमारे जो बॉर्डर पर रह के हमारे लिए वहाँ लहू बहाता है, खून बहाता है, अपना बलिदान देता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो हमारे समाज के सारे लोगों से और हमारे देश के सारे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि 14 फरवरी को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। वैलेंटाइन डे तो है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा जो 40 जवान जो शहीद हुआ था, इनको भी नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा पूरा श्रद्धांजलि उस 40 जवान के लिए, उस 40 जवान के सारे फैमिली के लिए हमारी श्रद्धांजलि है, हमारा प्रार्थना है। और साथ ही साथ आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी है, तो ये 2 चीज़ को देखते हुए हमने रक्तदान शिविर रखा। क्योंकि एक तो देखिए हमारे सेना लहू बहाता है बॉर्डर पे रह के, तो हम लहू दान करना चाहिए हमें ना। वो हमारे देश का सुरक्षा के लिए अगर लहू दान कर सकता है, अपना आपको सेक्रीफाइस कर सकता है, तो क्या हम अपने लोगों के लिए लहू दान नहीं कर सकते हैं क्या? ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है क्या? अगर नहीं कर सकता तो ये बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये रक्तदान शिविर रखा कि लोग आए और रक्तदान करें और अपने लोगों का ज़िंदगी बचाएं। वैलेंटाइंस डे में ही क्यों? क्योंकि बहुत नौजवान आज के डेट में अपना प्रेमी प्रेमिका जो है अपना प्यार को इजहार करते हैं, लेकिन आज के डेट में क्यों रखा? हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको खराब भी पा रहा होगा कि आज के डेट में ही क्यों रखा, मतलब इसका कुछ मकसद होगा कि प्रेम दिवस है एक तरफ से, तो आपने किसे सूझा कि आपको आज रखना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वैलेंटाइंस डे को लेके सबका अपनी अपनी परसेप्शन है, सबकी अपनी अपनी सोच है। अभी सबकी सोच को तो मैं उनको डिफाइन तो नहीं कर पाऊँगा, सबकी सोच पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिए तो एक ही इंटेंशन है कि बस ब्लड कलेक्शंस और लाइफ सेव हो। ओकेजन तो जस्ट एक माध्यम है ना, सिर्फ एक जरिया है ताकि उसके थ्रू हम लोगों को संदेश दे।
the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app. पाए ना कि ब्लड डोनेशंस क्यों ज़रूरत है। जैसे आज लोग सब जानते हैं कि वैलेंटाइन डे को लोग प्यार के दिवस मानते हैं, कुछ लोग इसका अगेंस्ट होते हैं कि ये सब क्यों करता है, बट मेरे लिए क्या है कि इसके थ्रू हम एक तो रक्तदान करके लाइफ सेविंग, और साथ ही साथ क्या है कि लोग क्या होते हैं अक्सर प्यार को सिर्फ दो लोगों तक सिमट के रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सच में प्यार वाली बात है तो रक्तदान के थ्रू हमको प्यार में सिर्फ दो लोगों तक नहीं, रक्तदान के थ्रू, ब्लड डोनेशंस के थ्रू प्यार को शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए जी, क्योंकि हम प्यार को जितना बांटेगा उतना ही हमारा देश समाज में अमन और शांति बना रहेगा। तो उस अमन और शांति को ध्यान में रखना चाहिए, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, वननेस को ध्यान में रखते हुए, ब्रदरहुड को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए हमने आज वैलेंटाइन डे में ब्लड डोनेशन कैंप का प्लान किया। आपके साथ कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब आज के खूबसूरत दिन में मतलब ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको साथ दे रहे हैं? जी, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बहुत सारे संस्थाएं मुझे सपोर्ट किया इसके लिए। एक तो पहले एक स्टूडेंट्स यूनियन है जो ऑल तागिन स्टूडेंट्स यूनियन कैपिटल कम्प्लेक्स यूनिट है, उनके सारी टीम मुझे सपोर्ट किया, और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशंस के जो मिस अरुणाचल है उसके रनर अप है, उनके जो चेयरमैन है वो ताई रॉकेट सर, उनका सपोर्ट मिला। अंग्रेजी का सारा टीम, स्पेशली उनका जो ऑनर है धोनी रिबा भैया, उनका सपोर्ट मिला। उसके बाद जो अरुणाचल सुपर डांसर है, उनके सारे बच्चे जो अभी डांस कंपटीशंस में भाग ले रहे हैं, उनके पार्टिसिपेंट है, उनकी कमेटी मेंबर है, उन लोगों ने सपोर्ट किया। तो मुझे उन लोगों को धन्यवाद मुझे तो कहना ही है मेरे तरफ से भी, और हर उस ब्लड रिसिपिएंट और उस परिवारजन जिसका मरीज अस्पताल पर जिसको रक्त की ज़रूरी है, तो उन सभी की तरफ से मैं इन सारे संगठनों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं लोगों को ये भी बोलना चाहता हूं कि लोग ब्लड डोनेशन में आगे आए ना, क्योंकि ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो बनाया नहीं जाता, वो आपका और हमारा डोनेशन से ही आता है। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जब तक आप डोनेट नहीं करेगा, हम डोनेट नहीं करेगा, आप जब तक कैंप्स नहीं कंडक्ट करेगा, मैं जब तक कंडक्ट नहीं करेगा, तब तक हम लाइफ सेव नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। और हॉस्पिटल चाहे जितना बेहतर हॉस्पिटल बना दो, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना दो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर लेके आओ, ट्रीटमेंट लेके आओ, लेकिन अगर ब्लड ना हो ना, डॉक्टर हेल्पलेस हो जाता है, हॉस्पिटल हेल्पलेस हो जाता है, मेडिसिन हेल्पलेस हो जाता है। तो ब्लड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि हर एक संगठन रक्तदान शिविर लगाए, रक्तदान दे, ये मेरी सभी से मेरी अपील भी है। अभी तक कितना यूनिट का ब्लड जो है डोनेट हो चुका है? अभी सुबह हमने लगभग 10:30 से हमने शुरुआत किया था, तो अभी लगभग 64 यूनिट हमको अभी तक मिला है, और भी लोग क्यू में है, लाइन में है। तो मुझे लगता है कि 80 तक 80 तक तो पहुंच जाएगा। बट इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर जोड़ना चाहेगा कि लोगों का बहुत सवाल रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि कैंप्स तो होता है, ब्लड डोनेशन होता है, लेकिन जब भी मेडिकल जाता है, ब्लड बैंक जाता है, ब्लड नहीं मिलता है। तो इसको लेकर लोग बहुत शिकायत करता है, बहुत कंप्लेन करता है, लोग इसको लेके बहुत देर सारा सवाल जवाब करता है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारे में पूरी अरुणाचल की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि आईसीआर का, ईटानगर रीजन का, क्योंकि हर कोई इलाज के लिए दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से लोग ईटानगर ही आते हैं। और हमारे यहाँ 2 ब्लड बैंक है, ट्रिम्स और आरके मिशन, और हमारे आईसीआर में ही लगभग एक दिन में 300 के आसपास ब्लड रिक्वायरमेंट होता है। तो हम शिविर लगाते हैं, तो मुझे कितना कलेक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-120, अभी 100-120, अभी 300 लोगों को कैसे अवेलेबल करा पाएंगे। इसी कारण से आपको लगता है कि कैंप तो हो रहा है, ब्लड भी डोनेट कर रहा है, लेकिन बैंक में जाएगा तो ब्लड मिल नहीं रहा है। रीज़न ये है क्योंकि मांगने वाले ज़्यादा है, देने वाले कम है। इसलिए मैं शुरुआत में भी बोला कि सबको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे अरुणाचल का ईयरली रिक्वायरमेंट ही 15,000, लेकिन कलेक्शन ही हो रहा है 10,000। तो सोच के कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कलेक्शन कम है ना। तो जब तक लोग देंगे नहीं, तो आप जितना भी कैंप्स का बारे आप बोलो, कैंप्स देखो, आप जब भी ब्लड बैंक जाएगा आपको स्टॉक हमेशा खाली ही मिलेगा, क्योंकि मांगने वाले ज़्यादा है, देने वाले कम है। चलिए, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपको तो अरुणाचल के सभी लोग जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कैंप भी आपका सक्सेसफुल रहेंगे, और आने वाला समय में आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। जी डेफिनेटली, मैं तो 17 साल से कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। 1000 कैंप्स मैंने लगा दिया है, हज़ारों लोगों का लाइफ बचाने में कंट्रीब्यूशन है। इस बात का मुझे पर्सनली खुद से भी बहुत खुशी है और बहुत प्राउड फील भी मैं खुद करता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं भैया आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए आज समाज बहुत आधुनिक बनता जा रहा है, बहुत मैटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। इस बीच में हम लोग क्या है कि धर्म और जाति को लेके बहुत लड़ाई होता है। हर बार हम सोशल मीडिया में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, तो रिलीजियस को लेके, कम्युनिटी को लेके बहुत बात होता है। लेकिन अगर आप लोग गौर से सोचिए, ब्लड देखिए, ब्लड में कोई रंग रूप नहीं होता। आज का ब्लड डोनेशन में क्रिश्चियन भी ब्लड डोनेट किया, धोनी पोलो वाला भी डोनेट किया, हिंदू भी डोनेट किया, मुस्लिम लड़का लोग भी आके डोनेट किया, छोटा भी आके डोनेट किया, बड़ा भी आके डोनेट किया, सुंदर भी आके डोनेट किया, बदसूरत भी आके डोनेट किया, सफ़ेद भी आके डोनेट किया, काला भी
आके डोनेट किया, लंबा भी आके डोनेट किया, छोटा भी आके डोनेट किया, बट कलर एक ही है, लाल। तो ऊपर वाला जो हम सबको बनाने वाला, जो जिसको कोई धोनी पोलो बोलता है, जिसको कोई यीशु मसीह बोलता है, जिसको कोई अल्लाह पैगंबर बोलता है, लेकिन है तो एक ही ना। मतलब उसने हमको एक बनाया क्योंकि हमारा ब्लड एक है। तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखें। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। बाकी धर्म हमारा बनाया वाला है, आपका बनाया वाला है, जो भगवान ने बनाया है वो है इंसानियत। तो मैं सभी धर्म के लोगों को और सभी वर्ग के लोगों को और सभी जाति के लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ह्यूमैनिटी को रखें, इंसानियत को रखें और अपने बच्चों को भी इंसानियत का पाठ पढ़ाइए, धर्म का पाठ मत पढ़ाइए, इंसानियत का पाठ पढ़ाइए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।